आपने कभी सोचा है कि अगर आप 500 या 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक दिन आप लाखों का फंड इकट्ठा कर सकते हैं बिना स्टॉक मार्केट की टेंशन के। जी हाँ, ये मैजिक होता है म्यूचुअल फंड या SIP का। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जहां आपका पैसा बाकी और लोगों के पैसे के साथ एक एक्सपर्ट को दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट की एक्सपर्टीज रखता है, जो उसी पैसे को जगह जगह इन्वेस्ट करता है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, गोल्ड या फिर इंटरनेशनल फंड्स। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 बेसिक तरीके होते हैं। एक SIP, जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जहां आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे 500, 1000 या 5000, जितना आप अफोर्ड कर सकें। यहाँ हमें मार्केट की टाइमिंग की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमारे पास एक फिक्स इनकम होनी चाहिए जो हमें रेगुलर मिल रही है, जैसे सैलरी या फिर रेंट, जिसे हम हर महीने एक फिक्स डेट पे इन्वेस्ट कर सकें। और दूसरा होता है लमसम, जहाँ एक बड़ी अमाउंट एक बार में इन्वेस्ट की जाती है, जैसे 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जहां आपको हर फंड का एनालिसिस मिलेगा, रिटर्न परफॉर्मेंस मिलेगी, कंपैरिजन क्या है और किसके लिए सही होगा। और वीडियो के एंड में मैं अपना पर्सनल व्यू भी दूंगा कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब सवाल उठता है, मार्केट में इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं, तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो ये है 5 इंपोर्टेंट क्राइटेरिया जो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें देखने चाहिए। पहला, एक्सपेंस रेशियो। फंड मैनेज करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो चार्ज लेती है उसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये जितना कम होगा रिटर्न उतना बेटर होगा। दूसरा, फंड मैनेजर एक्सपीरियंस। जिस शिप का कैप्टन एक्सपीरियंस होता है वो शिप को बेटर चलाता है। सेम गोज फॉर फंड। अगर फंड मैनेजर एक्सपीरियंस है तो फंड को बेटर मैनेज कर पाएगा। तीसरा, पास्ट परफॉर्मेंस। हमें पिछले 3 साल, 5 साल और मार्केट क्रैश का डेटा देखना चाहिए, जिससे हमें ये पता लग सके कि उस फंड ने उस टाइम कैसा परफॉर्म किया था, ताकि हम फ्यूचर में ये पता कर सके कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। 4th नंबर में चेक करना चाहिए एसेट अंडर मैनेजमेंट। जिस फंड का AUM ज्यादा बड़ा होगा उसमें उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि अगर AUM ज्यादा बड़ा होता है तो वो उस फंड की रिटर्न को स्लो कर देता है। इसलिए हमें हमेशा बैलेंस AUM ही देखना चाहिए। और लास्ट, रिस्क एंड कैटेगरी फिट। आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप एग्रेसिव हो या मॉडरेट हो, आपको उसी हिसाब से फंड चुनना चाहिए। तो आइए बात करते हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मैंने 5वें नंबर पर रखा है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को। ये फंड उन लोगों के लिए है जो मार्केट के मूड को समझना नहीं चाहते और एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। इस फंड ने पिछले 5 सालों में करीब 25% के अराउंड एवरेज रिटर्न दिया है। ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फंड है, मतलब जब मार्केट में रिस्क होता है तो ये फंड इक्विटी कम करके डेट में पैसा डाल देता है, और जब मार्केट सस्ता होता है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। रिस्क और रिटर्न की बात करें तो दोनों ही मॉडरेट हैं, लेकिन इसमें पीस ऑफ माइंड ज्यादा है, ना कोई उथल पुथल और ना ही कोई टेंशन। अगर एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.75% के अराउंड है और एग्जिट लोड 1% अगर 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं और आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कोई प्लानिंग ना करनी पड़े तो एक स्मार्ट चॉइस है। और अगर SIP की बात करें तो आप इसमें 2000 पर मंथ से SIP शुरू कर सकते हैं। 4th नंबर पर है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का है, जहां पे इसका फोकस मिड कैप कंपनीज पर होता है। वो कंपनीज जो अभी छोटी हैं लेकिन वो ग्रोथ करके एक बड़े लेवल पर जा सकती हैं। इसने पिछले 5 सालों में 31% के अराउंड एवरेज रिटर्न दिया है। ये फंड थोड़ा बैलेंस नेचर का है, जहाँ रिस्क मॉडरेट टू हाई है, ना बहुत रिस्की ना बहुत सेफ। ग्रोथ का पोटेंशियल अच्छा है और मैनेजर की स्टॉक पिकिंग भी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट थोड़ा भी स्टेबल रहा तो ये फंड अच्छा परफॉर्म करता है। अगर एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.42% के अराउंड है और एग्जिट लोड 1% अगर 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं। अगर आपके पास 5 to 7 years का पेशेंस है और FD से बेटर रिटर्न लेकिन स्मॉल कैप से सेफ ऑप्शन चाहते हो तो ये फंड आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर SIP की बात करें तो आप इसमें 2000 या 3000 पर मंथ से SIP शुरू कर सकते हैं। मैंने 3रे नंबर पर रखा है ICICI के प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को। ये फंड उन लोगों के लिए है जो अपने पैसों को एक सेफ हाथों में चाहते हैं और एक स्टेबल रिटर्न भी चाहते हैं। ये फंड बड़ी और स्टेब्लिश कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जैसे रिलायंस, TCS और इन्फोसिस, और इसने पिछले 5 सालों में 24% के अराउंड रिटर्न दिया है। इस फंड का फायदा ये है कि मार्केट गिर भी जाए तो ये ज्यादा गिरावट नहीं दिखाता, रिटर्न भी स्टेबल होती है, ऐसी कोई शॉकिंग अप एंड डाउन्स भी नहीं मिलते। हाँ, रिटर्न एग्रेसिव फंड जैसे नहीं होते लेकिन टेंशन भी नहीं होती। इसमें रिस्क लो टू मॉडरेट होता है। अगर तुम पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या FD से बेटर रिटर्न चाहते हो तो ये फंड शुरुआत के लिए बेस्ट है। अगर एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.85% के अराउंड है और एग्जिट लोड 1% अगर पैसा 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं। और अगर SIP की बात करें तो 1000 या 2000 पर मंथ से SIP शुरू कर सकते हैं, विच इज गुड फॉर बिगनर्स।
नंबर 2 पर है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये फंड उन लोगों के लिए है जिनको फास्ट ग्रोथ चाहिए और रिस्क से डर नहीं लगता। इसने पिछले 5 सालों में 45% के अराउंड एवरेज रिटर्न दिया है। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है जो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जहां ग्रोथ के पोटेंशियल हाई होते हैं लेकिन रिस्क भी हाई होता है। क्वांट का स्टाइल थोड़ा अलग है। ये मार्केट के सिग्नल्स पर काम करता है। जब लगता है कि किसी स्टॉक में तेज ग्रोथ आ सकती है तो वहां पैसा डाल देता है और जरूरत पड़ने पर जल्दी निकल भी जाता है। अगर एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.66% के अराउंड है और एग्जिट लोड 1% अगर 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं। ये फंड एग्रेसिव है। इसने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। रिटर्न्स ऊपर नीचे होते रहेंगे लेकिन अगर आप 5 से 6 साल तक टिक गए तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर एसआईपी की बात करें तो 1000 से 2000 पर मंथ की एसआईपी अच्छी रहेगी लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म अप एंड डाउन्स को हैंडल कर पाएं। और पहले नंबर पर आता है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड उन लोगों के लिए है जो इंडिया के साथ ग्लोबल स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये फंड इंडिया के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है और साथ ही फेसबुक, गूगल और एप्पल जैसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करता है। इसने पिछले 5 सालों में 26% के अराउंड एवरेज रिटर्न दिया है। इसने लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। रिस्क ज्यादा नहीं है लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है क्योंकि फॉरेन स्टॉक्स भी शामिल हैं। अगर एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.63% के अराउंड है और एग्जिट लोड 2% अगर 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं। इसमें एग्जिट लोड थोड़ा ज्यादा है बाकी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में। अगर तुम्हारा गोल 10 साल से ज्यादा का है तो एक बैलेंस और स्मार्ट चॉइस है। अगर एसआईपी की बात करें तो 2 से 5000 पर मंथ की एसआईपी सही रहेगी फॉर कंपाउंडिंग। आइए एक टेबल से सभी म्यूचुअल फंड का एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसकी कैटेगरी फ्लेक्सी कैप है। इसका पिछले 5 सालों का CAGR 26% रहा है और रिस्क लेवल मॉडरेट है और ये सुटेबल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरे नंबर पर है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस फंड की कैटेगरी है स्मॉल कैप। ये स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है और इसके पिछले 5 सालों का CAGR 45% के अराउंड रहा है। इसमें रिस्क लेवल हाई होता है तो ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है। तीसरे नंबर पे है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इसका पिछले 5 सालों का CAGR 24% रहा है। इसमें रिस्क लो टू मॉडरेट है तो ये बिगनर्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। फोर्थ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इसकी कैटेगरी स्मॉल कैप है और इसके पिछले 5 सालों का CAGR 31% के अराउंड रहा है। इसका रिस्क लेवल भी हाई है और ये उन लोगों के लिए सुटेबल होगा जो पेशेंस के साथ 8 से 10 साल का वेट कर सकते हैं। लास्ट, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड का नेचर डायनामिक है और इसने पिछले 5 सालों में CAGR दिया है 25% के अराउंड। इसका रिस्क लेवल मॉडरेट है और ये सुटेबल है उन लोगों के लिए जो स्टेबिलिटी चाहते हैं। इस टेबल से आप देख सकते हैं कि हर फंड का टारगेट ऑडियंस एकदम अलग है। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा होती है। वहीं अगर लार्ज कैप फंड की बात करें तो उसमें रिस्क कम होता है लेकिन ग्रोथ भी लिमिटेड होती है। मेरे हिसाब से अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड या फिर HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको मार्केट का थोड़ा भी एक्सपीरियंस है और आप एक लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना चाहते हो तो आपके लिए पराग पारिक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और दूसरी तरफ क्वांट स्मॉल कैप फंड उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से नहीं घबराते और जो रिस्क लेने के बिल्कुल रेडी हैं, तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 म्यूचुअल फंड 2025 में जो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एक परफेक्ट फिट हो सकते हैं। देखिए आज का टाइम म्यूचुअल फंड के लिए बेस्ट है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और FD के रिटर्न्स लो हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए म्यूचुअल फंड एक प्रूवन और स्मार्ट वे हो सकता है। अगर आप रेगुलर और डिसिप्लिन से SIP करते हैं तो आने वाले 10 से 15 सालों में करोड़पति बनना मुश्किल नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आने वाले समय में म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने का सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है कि शुरू कहाँ से करें। और ऐसे ही फाइनेंशियल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।